अडानी के मुद्दे पर 12 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है? राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन तमाम मुद्दों को बेवजह खींचकर सदन के भीतर ला रही है, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। इन्होंने पहले राफेल के ऊपर भी खूब बातें करी थी, और ये वो पार्टी है जिसने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी हथियार भारत के लिए नहीं लेकर आए। वो बात भी खत्म हो गई। इनको सिर्फ आरोप लगाने आते हैं, और इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूं स्पष्ट रूप से कि भारत के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो अपने आप तहकीकात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बिठाई है। कौन रोक रहा है किसी को? सब अपने अपने तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं सब अपने आप कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा का वैसा भारत के अंदर हो। ये आपके आरोप है, ये आप भटकाने के काम करते हैं। जिस भी एजेंसी को काम करना है एजेंसी काम कर रही है, और आपको बता दें कि हिडनबर्ग की भी कोई रेपुटेशन कोई खास नहीं है। खैर उस बात को हम छोड़ देते हैं। आप तो इस बात पे बताइए जो बार बार चित्रा जी आपको बोल रही है, जिसके लिए हम माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं राहुल गांधी को, कि बाहर जाकर देश में बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और मदद मांग रहे हैं। भारत को लोकतंत्र को बचाने के इंग्लैंड से मदद मांग रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से लेकर आएंगे क्या? किस लिए मदद मांग रहे हैं वहां से, और किस लिए भारत के लिए झूठ बोल रहे हैं? लोकतंत्र खतरे में है बता रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं बार बार। आप ही लोग हैं जो बोलते हैं, जो सेना के अध्यक्ष को बोलते हैं गली का गुंडा। आप ही लोग हैं जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि खत्म कर देना चाहिए। किस तरह की भाषा बोलते हैं आप लोग? आप लोग वो जो बोलते हैं कि कब्र खोद देनी चाहिए और विदेश के अंदर भारत को बदनाम कर रहे हैं। माफी उस बात के लिए मांगनी चाहिए। स्टूडियो में भी 2 मेहमान हैं, आप लोगों के पास में फौरन आ रही हूं। अभय दुबे जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। ये पीड़ा और वेदना क्यों व्यक्त कर रहे हैं जानती हैं आप? अंतर तक आहत हुए हैं अडानी जी पर जो खुलासा हुआ है उससे। सर्वोच्च अदालत में भी एक लिफाफा लेकर पहुंच गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले पे एक कमेटी बनाई तो सरकार एक लिफाफा लेकर पहुंच गई सीलबंद कि हम चाहते हैं हमारे लोग इसकी जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, साफ इनकार कर दिया। क्या ये बात सही नहीं कि पेगासिस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने हमको अपेक्षित सहयोग नहीं किया, 5 फोन में हमको इन्फेक्शन मिला है लेकिन हम कमेटी को सहयोग नहीं मिला इसलिए निर्णय नहीं ले सकते। राफेल के केस में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 5 पैराग्राफ में गलत आप तो विश्वास ही नहीं रखते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, विश्वास ही नहीं रखते आप लोग भारत की एजेंसीज पर विश्वास ही नहीं रखते। ठीक कर दीजिए। देखिए अब निराशा में बीच में बोलना मत बंद कीजिए आप। राज्यवर्धन जी मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आप बड़े देश के महान खिलाड़ी हैं। चित्रा जी ये नहीं चाहते जेपीसी की मांग। राफेल के निर्णय में दुबे जी क्या वो अडानी मामले में बयान के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं? अभय दुबे जी बिल्कुल ये आहत उसी से हुए हैं, नहीं तो मान बढ़ाया है राहुल गांधी विदेश की है। गौरवपूर्ण तथ्य उन्होंने रखे देश के सामने। अब पहली बार राहुल जी ने नहीं कहा, देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों। ठीक है अभय दुबे जी, कौन से गौरवपूर्ण तथ्य उनकी ओर से रखे गए हैं? मुझे लग रहा है कि जरा दर्शकों को मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप दोनों के पास मैं फौरन आऊंगी। अभय दुबे जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है किस मुद्दे पर राहुल गांधी से माफी की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है, या फिर विदेश में जाकर उनकी ओर से क्या बयान दिया गया है। अभय दुबे जी ये आपके लिए है, क्योंकि घंटों घंटों का भाषण उनकी ओर से दिया गया। हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो, लेकिन हमने सुना है, और उनमें से कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए, वो मुद्दे जिसको लेकर सवाल मैं आपसे पूछूंगी। राहुल गांधी लंदन में बोलते हैं लोकतंत्र के लिए जरूरी सांस्थानिक ढांचे जैसे संसद, फ्री प्रेस, न्यायपालिका को भी यहां पर लेकर आए हैं। एक लामबंदी के विचार के कारण ये सब विवश हैं, तो हम भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत ढांचे पर हमला झेल रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा राहुल गांधी बोलते हैं अल्पसंख्यकों पर हमले, प्रेस पर हमले। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि वहां पर क्या चल रहा है। हमने बताया कि मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा और नियंत्रण हो चुका है। जासूसी और धमकी, खुद मेरे फोन में पेगासस स्पाईवेयर डाला गया, बड़ी संख्या में इसका वो आरोप लगाते रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर, मेरे पास पूरा जो उन्होंने अंग्रेजी में बोला है उसका हिंदी तर्जुमा मैं लेकर आई हूं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि कथित अमेरिका और यूरोपीय देश क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, मैं हैरान हूं। तो उनके इस बयान पर हैरानी होती है। किस तरह का बयान देकर लंदन में क्या बताना चाहते हैं? और नरेंद्र मोदी ने बार बार, मैं जितने भी कांग्रेस के नेता जुड़ते हैं उनसे ये पूछती हूं कि प्रधानमंत्री की ओर से कब कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं? इसको राहुल गांधी ने कोट किया है।
अगर किसी भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से बोलता है तो इससे गैर जिम्मेदाराना कोई बयान नहीं हो सकता। लेकिन अगर पीएम ने इस तरह का बयान नहीं दिया है अभय दुबे जी, तो फिर राहुल गांधी किस अधिकार के तहत और कितने कॉन्फिडेंस से इस तरह की बातें वो लंदन में जाकर करते हैं? बार बार आप अडानी को लेकर आते हैं, अडानी के मुद्दे पर क्या माफी की मांग हो रही है? हिंदुस्तान में बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ, क्या अल्पसंख्यकों को भड़काने के खिलाफ इसको नहीं माना जाएगा अभय दुबे जी? और फिर आप कहते हैं अडानी पर आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। चित्रा जी मैं बोलूं? एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। मैं फौरन आ रही हूँ संगीत जी आपके पास। इधर आना क्या ये बात सही नहीं है कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने आकर सड़क पर गुहार लगाई जब राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं वो सत्यापित होती है? क्या ये बात सही नहीं कि संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री रामजादे, और आगे का शब्द मैं नहीं कहना चाहता, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहते हैं, भीड़ की हिंसा में के हथियारों को माला गले में पहनाते हैं? अरे तो पीएम नहीं कहते हैं ना इस तरह का बयान जो भी मंत्री की ओर से दिया जाता है उसकी आलोचना होनी चाहिए। गलत बयानी है, गलत बयानी है, आलोचना कर चुके हैं और पीएम स्वयं इसकी आलोचना कर चुके हैं अभय दुबे जी। जब सड़कों पर आए किसान, आप जब विदेश में पीएम का नाम लेकर इस तरह की बातें कहते हैं तो जो दुनिया भर में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता हो, जो चुना हुआ प्रधानमंत्री हो, उसके खिलाफ इस तरह की बातें कैसे की जा सकती हैं अभय दुबे जी? दिखाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी कहते थे विदेश में जाकर कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, इससे ज्यादा डेरोगेटरी, इससे ज्यादा देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, आप उनको वर्तमान का बयान दिखा रहे हैं, वो आपको इतिहास में लेकर जा रहे हैं। इतिहास में भी नेताओं की ओर से इस तरह के बयान दिए गए।